नमः सिद्धेभ्यः। णतयं च वन्दे चोवीशं जन सदा वन्दे पंचगुरुण वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो आयरियाडं नमो अच्छायाडं नमो लोए सब्बिशाउडं। बोलो अनंतानंद सुत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर श्री आचार्य विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, 3 कामनों करोड़ राज की, आदि सागर जी महाराज की, 64 रिद्धि महाविधान की, अहिंसा परमो धर्म की। मंच पर विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रवर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनके सर्व प्रदेशों में आत्म ब्रह्म प्रकट हो गया है वही अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, या ये कहें वो अपनी आत्मा में रवण कर रहे हैं, वही अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जिनके आत्म प्रदेशों में पर द्रव्य के प्रति लालसा बनी हुई है वही इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो मात इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं वही जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो अनादि से जो कर्म लगे हुए हैं उनको नष्ट कर कर अपने आत्मा में रवण करते हुए अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया ये शक्ति किसके अंदर है? क्या नाम है? राकेश कुमार जी, शक्ति किसके अंदर है? ये जीव के अंदर है। जो जीव छदमस्त हैं उनके अंदर शक्ति विद्वान है, पर जो छदमस्त जीव हैं उनमें भी जो भव्य हैं, जो आसन्न भव्य हैं, उन्हीं के अंदर ये शक्ति है। आचार्य वर्ग करे जो मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव भी 4 लब्धियों को प्राप्त कर लेता है, क्षोभसम लब्धि को भी प्राप्त कर लेता है, देशना लब्धि को भी प्राप्त कर लेता है, विशुद्धि लब्धि को भी प्राप्त कर लेता है और प्रायोग लब्धि को भी प्राप्त कर लेता है। और जैसे प्रायोग लब्धि को प्राप्त करता है वो कर्मों की स्थिति को अंतर कोड़ा कोड़ी शेष कर लेता है। कितना कर लेता है? और जो भव्य जीव होते हैं जैसे प्रायोग लब्धि को प्राप्त करते हैं वो काल लब्धि आती है, वो करण लब्धि को प्राप्त करते हैं तो आचार्य वर्ग करे उनका अर्थ पुद्गल परावर्तन शेष संसार रह जाता है। भैया ये द्रोणगिरी क्षेत्र में ये 64 रिद्धि विधान चल रहा है, उस सम्यक को प्राप्त करने का उपक्रम चल रहा है। जो सम्यक प्राप्त हो गया है उस चारित्र को प्राप्त करने का उपक्रम चल रहा। सामान्य मत समझना भैया। राकेश भैया, जो नारियल के ढेर लगे हुए हैं, किसके ढेर लगे हुए हैं? ये नारियल के ढेर नहीं है, ये मोक्ष जाने के, ये पुण्य के ढेर लगे हुए हैं। किसके ढेर लगे हुए हैं? पुण्य के ढेर लगे हुए हैं। और आचार्य वर्ग कह रहे, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे, जब जीव का पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। विमल कुमार जी मैनेजर साहब, जब जीव का पुण्य बढ़ता है तो चारित्र को भी धारण करता है, वो चारित्र को भी धारण करता है और चारित्र मोहिनी कर्मों का क्षय भी करता है। और जैसे चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय होता है और छपक श्रेणी पर चढ़ता है और जैसी वार में गुणस्थान को पार करता है वो दर्शना
दशनावर्णी ज्ञानावर्णी अंतराय कर्म का क्षय करता है, और जैसे 13वें गुणस्थान में प्रवेश करता है, ये 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? प्रकट हो जाती है। सामान्य मत समझना। आचार्य वर्ग कह रहे पड़ोसी को बता देना, राकेश भैया पड़ोसी को बता देना, यहाँ पे पुण्य संचय करने की प्रयोगशाला चल रही है, उपक्रम चल रहा है, पुरुषार्थ चल रहा है। वो आचार्य वर्ग करे चूक गए, वह डाल का चूका हुआ बंदर और आषाढ़ का चूका हुआ किसान। इसी प्रकार ये 25 तारीख निकल गई, 25 तारीख निकल गई, फिर 64 रिद्धि विधान और पुण्य बढ़ जाएगा, तो इस 25 तारीख के बाद भी 64 रिद्धि विधान होगा। क्या होगा? विधान होगा। तो आचार्य वर्ग कह रहे जीव को पुरुषार्थ करना चाहिए, धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए, मोक्ष पुरुषार्थ करना चाहिए। वो मोक्ष धर्म पुरुषार्थ होगा कैसे भैया? क्या नाम है? प्रदीप जैन। कैसे होगा मोक्ष पुरुषार्थ? कैसे होगा वो धर्म पुरुषार्थ? कैसे होगा? अणुवृत्तों को धारण करना पड़ेगा। यदि अणुवृत्तों को धारण करोगे तो आपका धर्म पुरुषार्थ होगा, और महावृत्तों को धारण करोगे तो मोक्ष पुरुषार्थ होगा। क्या होगा? मोक्ष पुरुषार्थ होगा। कम से कम 2 प्रतिमाएं तो होना चाहिए ग्रस्त जीवन में, कम से कम 2 प्रतिमा होना चाहिए। और जब भक्ति बढ़ जाए और विशुद्धि बढ़े तो उन व्रतों को और बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए, और विशुद्धि बढ़ती है, और पुण्य बढ़ता है। और चारित मोहिनी कर्म को यदि आप उपशम करते हो, क्षयोपशम करते हो, क्षय करते हो, तो आचार्यों के सकल संयम को धारण कर लेते हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? इस मनुष्य पर्याय को वो सोधर्मेंद्र भी तरस रहा है। कौन तरस रहा है? वो अहमेंद्र भी तरस रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव भी तरस रहे हैं। कब वो मनुष्य पर्याय मिलेगी, हम संयम को धारण करेंगे। पर स्थिति कैसी हो रही है भैया? मनुष्य पर्याय भी धारण कर लिए। किसान था। कौन था? एक किसान था, वो खेती करना नहीं जानता था, बिल्कुल सीधा सच्चा था, वह उसका दिमाग काम नहीं करता था। वो एक दिन रो रहा था। क्या कर रहा था? आंसू टपक रहे थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे। बगल का किसान कह रहा था क्यों दुखी होता है? मैं तुझे खेती करना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? खेती करना सिखाऊंगा। उसने उपक्रम बताया, पुरुषार्थ बताया, उसने मन लगाकर पुरुषार्थ किया, और जब परिणाम सामने आया तो सबसे ज्यादा नगर में सबसे ज्यादा अनाज उसके खेत में पैदा हो गया। अनाज का ढेर लगा हुआ था। किसका ढेर लगा हुआ था? जब तिजोरी खोलते हो तो कैसा लगता है? अब वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। वो धन को देखते हो तो कैसा लगता है? आचार्य वर्ग रहे हैं कनक कनक ते सो गुनी मादिकताधिकाय, जो पाए सो बोरायो, जो खाए सो बोरा है। बोरा तो नहीं रहे, पड़ोसी को नीचा तो नहीं समझते। आचार्य वर्ग रहे जो मानी व्यक्ति होते हैं, जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं, पुण्य प्राप्त होने पर, पुण्य का फल प्राप्त होने पर वो बोरा जाते हैं। रावण कैसा था? वो बोरा गया। उसने अपने पुण्य का दुरुपयोग किया, उसने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, उसने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया। जब आयु का बंध हुआ तो नरक आयु का बंध हो गया। यदि आप अपने धन का प्रयोग धर्म में कर रहे हो तो पुण्य का संचय होगा, पुण्य का संचय होगा। आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग धर्म साधन में कर रहे हो। अभी श्रीफल भेंट किए कि नहीं किए? भगवान को श्रीफल भेंट किए कि नहीं किए? आचार्य हमारे पवन कुमार जी तो देखो कब से लगे हुए हैं, और इनकी तो भावना है जब तक 64 रिद्धि विधान चल रहा है, जब तक हम द्रोणगिरी में ही रहें। किस में रहें? द्रोणगिरी में रहें। ऐसी भावना है। हम भाव समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? भाव समझ जाते हैं।
जो साधु होते वो सामान्य नहीं होते। कैसे होते हैं? वो विशेष होते हैं। जैसे कपड़ा का व्यापारी होता है वो कपड़े की गुणवत्ता को जानता है, तो सोने का व्यापारी होता है वो सोने की गुणवत्ता को जानता है, जो अनाज का व्यापारी होता है वो अनाज की गुणवत्ता को जानता है, और जो दिगंबर साधु होते हैं वो भावों की गुणवत्ता को जानते हैं। किसको जानते हैं? भावों की गुणवत्ता को जानते हैं। तो वह ढेर लगा हुआ था। किसका ढेर लगा हुआ था? अनाज का ढेर लगा हुआ था। उस अनाज को देख रहा था, वो बावला हो गया, खुशी के मारे बावला हो गया। वह अनाज को मुट्ठी में भरकर फेंक रहा था। क्या हो गया था? वह पागल हो गया। क्या हो गया? वो खुशी के कारण पागल हो गया, और ऐसा पागल हुआ तो पुरुषार्थ किया था उसने मिट्टी में मिला दिया। आप बावले तो नहीं हो गए? आचार्य वर्ग के रहे जो जी पंचेंद्रिय विषयों में आसक्त हैं, वो अपने पुण्य को विनाश कर रहे हैं, अपने पुण्य को नाश कर रहे हैं। उस बीज को यदि पुनः बो देते तो वो चौगुना हो जाता। राकेश कुमार जी क्या करने आए हो? पुण्य को चौगुना करने आए हो। क्या करने आए हो? इस 64 रिद्धि विधान में शामिल होकर अपने पुण्य को चौगुना और 10 गुना करने आए हो। आचार्य वर्ग रहे हैं तो साग्रस्त होते हैं, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, ऐसे पुण्य का संचय करते हैं, तीर्थंकर जैसी प्रगति को बांधते हैं। और जब उनका जन्म होता है तो 100 धर्मेंद्र के द्वारा उस पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। किसके द्वारा होता है? 100 धर्मेंद्र के द्वारा पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। किसी अनुष्ठान को छोटा मत समझना, किसी साधु को छोटा मत समझना। यदि आपने किसी अनुष्ठान को छोटा समझ लिया, किसी साधु को छोटा समझ लिया, तो आचार्य वर्ग के सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई। किसकी प्राप्ति नहीं हुई? और जहां पे सम्यक दर्शन नहीं है, कोटि तप भी तप लोगे, कितनी भी आराधना कर लोगे, आचार्य वर्ग के पुण्य का संचय होने वाला नहीं। क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनका नियम से अशुभ उपयोग होता है। कैसा होता है? शुभ उपयोग नहीं हो सकता, उनका नियम से अशुभ उपयोग होता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनका शुभ उपयोग होता है। वही धर्म ध्यान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपकी दोनों आंखें हैं। कोई भी नगर में साधु आते हैं, कोई भी वृत्ति आते हैं, भक्ति भाव से उनकी आराधना करना चाहिए, विनय करना चाहिए, उनको लेने जाना चाहिए, छोड़ने जाना चाहिए। राकेश भैया समधी आ रहे हो, वो महाराज आ रहे हैं तो किए लो आवे जो। अब ज्यादा झूठी कह रहे हो महाराज। यदि धर्म है, क्या है? यदि हृदय में धर्म है तो दिगंबर साधु को लेने जाओगे तो भरत चक्रवर्ती को 3 सूचनाएं मिली। एक रत्न चक्र की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया। एक समय में 3 सूचनाएं मिली, और जैसी ही सूचना मिली न उसने पुत्र का मुख देखा न चक्र का मुख देखा, तो भगवान के समोषण में गया। 64 रिद्धि से जो संपन्न थे, 64 रिद्धि से संपन्न थे, उनकी आराधना करने लगा। कोई भी दिगंबर साधु आते हैं, चाहे प्रवचन करना जाने, चाहे वो स्वाध्याय कराना जाने, चाहे वो पाठशाला लगाना चाहने, यदि वो नहीं जानते हैं तो फिर भी आपका कर्तव्य है। आचार्य के चारित्र पूज्य है। क्या पूज्य है? जहाँ पे चारित्र होता है वही पूज्य होता है। आचार्य उमा स्वामी कह रहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? यदि आपने पूरे शास्त्रों की पढ़ लिया और एक शब्द पर श्रद्धा नहीं है तो आप उसको सम्यक दर्शन नहीं है। और यदि आपने पूरा शास्त्र भी नहीं पढ़ा, महाजनक अक्षर को पढ़ लिया, एक बीजाक्षर को पढ़ लिया, और पूरे आगम पर विश्वास है, तो आचार्य वर्ग करे आप सम्यक दृष्टि जीव हो। इस बात को अंकित कर लेना। आचार्य वर्ग के रहे कितनी भी गाथाओं को याद कर लिया पर वो गाथाएं जीवन में उतर नहीं पाई, तो आचार्य वर्ग के रहे आप धर्म आपके अंदर अभी प्रेरित नहीं हुआ है।
तो भरत चक्रवर्ती कहां पहुंच गए? भगवान के समोशरण में पहुंच गए। और ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया, तब उनको बैराग उत्पन्न हुआ। भरत चक्रवर्ती को बैराग कैसे हुआ? पवन कुमार जी, भरत चक्रवर्ती को बैराग कैसे हुआ? जब वो विश्वाचल पर्वत पर गए। कहां गए? जब वो विश्वाचल पर्वत पर गए, भाई से युद्ध हुआ। ये हुंडा सपनी काल का दोष है। चक्रवर्ती का मान भी गलित हो गया। क्या हो गया? ये हुंडा सपनी काल का दोष है। आचार्य वर्ग के ये कई कल्प काल बीतने के बाद एक हुंडा सपनी काल आता है। इसमें अनहोनी होती है। ये 363 मत चल रहे हैं, 363 मत चल रहे। ये हुंडा सपनी काल का ही दोष है। जो पंथ चल रहे हैं, अलग अलग पंथ चल रहे हैं, हुंडा सपनी काल का ही दोष है। तीर्थंकरियों की पुत्री का पुत्री उत्पन्न हो गई, 3 पद के धारी हो गए, तो आचार्य वर्ग रहे ये हुंडा सपनी काल का ही दोष है। किसका दोष है? हुंडा सपनी काल का दोष है। तो वह उनने ऐसे पुण्य का संचय किया। वो विश्वाचल पर्वत पर गए और जैसे ही वहां पर नाम लिखने के लिए जगह नहीं मिली। व्यक्ति दान कब करता है? नाम चाहिए महाराज हमें तो, और नाम नहीं बोले तो वो दान तो अधूरा है। पड़ोसी को तो पता चलना चाहिए। आप पड़गहान करते हो तो पड़गहान कर रहे हो, पड़ोसी के लिए पड़गहान तो नहीं कर रहे। महाराज हमें तो पड़ोसी का डर है। किसका डर है? पड़ोसी का डर है। पर आचार्य वर्ग रहे तो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो निर्भीक होता है, वो धर्म ध्यान करता है, प्रदर्शन नहीं करता। क्या नहीं करता? और जो प्रदर्शन करते हैं वो दान आदि नहीं कर सकते, वो धर्म आदि नहीं कर सकते। वो आचार्य वर्ग रहे जहां पे प्रदर्शन समाप्त होता है, जहां पे भक्ति होती है। अब आपके महाराज आपने भी तो 64 रिद्धि विधान रचा है, तो प्रदर्शन के लिए रचा क्या? ये धर्म की प्रभावना के लिए। किसके लिए है? क्योंकि साधु होते हैं, वो धर्म की प्रभावना करते हैं। यदि 64 रिद्धि विधान नहीं होता तो राकेश भैया आप यहां पे होते नहीं होते। जब जीव का पुण्य बढ़ता है, धर्म के प्रभाव को देखता है, तो आचार्य वर्ग रहे जिनके अंदर में भक्ति होती है वो खिंचे चले आते हैं। अभी सुना था कि नहीं सुना था? पहले तो नहीं सुना था कि 64 रिद्धि विधान चल रहा है, कल ही सुना है। तो फिर लेट हो गए थोड़ा, गाड़ी लेट हो गई है। आचार्य वर्ग की भक्ति प्रकट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी साधु आते हो, उनके प्रति भक्ति होना चाहिए। यदि भक्ति है तभी आपका समर्पण दिखेगा, तभी आपका वो पुण्य बढ़ेगा। वो भक्ति कम हो जाएगी, समर्पण कम हो जाएगा, विनय कम हो जाएगी, तो आपका पुण्य भी कम हो जाएगा। उस रावण ने क्या किया? वो मुनिराज तपस्या कर रहे थे, बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे। वो वायुयान से जा रहा था और पुण्य कम पड़ गया। वो मुनिराज के ऊपर से जो यान जा रहा था वो यान रुक गया। आचार्य वर्ग के रहे जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं उनके ऊपर से विमान नहीं निकल सकता। जो कृत्रिम चैत्यालय होते हैं, जो कृत्रिम चैत्यालय होते हैं, उनके ऊपर से विमान नहीं निकल सकता। उसका विमान रुक गया। क्या हो गया? उसका विमान रुक गया। वो नीचे देख रहा है, साधु को देख रहा है कि शत्रु को देख रहा है? किसको देख रहा है? वो शत्रु को देख रहा है। किसको देख रहा है? जहां पे मिथ्यात्व का उदय होता है, वस्तु स्वभावो धम्मो, उसे वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आता। और जब सम्यक होता है, वस्तु का स्वरूप समझ में आता है। जब मिथ्यात्व का उदय था, ये साधु नहीं शत्रु खड़ा हुआ है, बाली मुनिराज खड़े हुए थे और उसका अपमान करने का भाव आ गया। वो पर्वत को उखाड़ने लगा। किसको उखाड़ने लगा? आप किसको उखाड़ते हो? ये महाराज जी तो हमारे हैं, ये महाराज जी हमारे नहीं हैं। आचार्य वर्ग के रहे यदि ऐसी भावना तुम्हारे अंदर है, यदि आप प्रवर सागर से जुड़ गए हो, आप प्रवर सागर जी से जुड़ गए हो और प्रवर सागर के ही गुणगान गा रहे हो और दूसरे साधुओं को नहीं चाह रहे हो, तो आचार्य वर्ग के अपने पुण्य को आप बोना कर रहे हो।
उस रावण ने अपने पुण्य को बोना किया। ना साता कर्म का उदय था, साता कर्म का उदय था, पर्वत को उखाड़ रहा था, और मुनिराज ने अंगूठा दबा दिया। क्या दबा दिया? मुनिराज क्रोधी होते हैं, मानी होते हैं। आचार्य वर्ग के रहे दिगंबर साधु होते हैं, वो स्वाभिमानी होते हैं। कौन होते हैं? वो स्वाभिमानी होते हैं, वो क्रोधी नहीं होते हैं, क्षमा से धारी होते हैं, वो करुणा से युक्त होते हैं। उनके मन में विचार आया, ये पर्वत उखड़ेगा, ये पर्वत उखड़ेगा, इस पर जिन्हाला बने हुए हैं, जिन्हाला बने हुए हैं, उनके संरक्षण करने का भाव आया। इस पर जीव निवास कर रहे हैं, इस पर जीव निवास कर रहे हैं, उनकी रक्षा करने का भाव उनके अंदर आया। उनने उस अंगूठे को दबा दिया। किसको दबा दिया? महात अंगूठे को दबाया। तो रावण रुदन करने लगा। क्या करने लगा? रुदन करने लगा। जहां पे शाता कर्म था उसका संक्रमण हो गया, उस प्रगति का संक्रमण हो गया। आचार वर्ग रहे हैं तो साता प्रगति होती है तो विशुद्धि घटती है, तो असाता में संक्रमणित हो जाती है, और विशुद्धि बढ़ जाती है तो असाता वो साता में परिवर्तित हो जाती है। उसकी साता असाता में परिवर्तित हो गई। वो रुदन करने लगा। क्या करने लगा? रुदन करने लगा। पत्नी खड़ी हुई थी। पत्नी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की पत्नी होती है। तो धर्म के मार्ग पर लगाए वो धर्म पत्नी होती है, तो पतन के मार्ग पर लगाए वो मात पत्नी होती है। यदि पत्नी कहने लग जाए छुट्टी का दिन है, होटल पे चलना है, कहाँ चलना है, तो समझ लेना पत्नी है। और छुट्टी का दिन है और पत्नी कहने लग जाए तीर्थ वंदना के लिए जाना है, भगवान का अभिषेक देखना है, पूजन करना है, संयम को धारण करना है, शुद्ध भोजन करना है, तो समझ लेना धर्म पत्नी है। पवन कुमार जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आचार वर्ग के रहे ऐसे भी जीव हैं जो विवाह से पहले अभिषेक पूजन आदि नहीं करते थे, और जब संबंध स्थापित हुआ और धर्म का प्रभाव आया और विवाह के कुछ दिन बीतते हैं वो जीव अभिषेक पूजन करना प्रारंभ कर लेता है। वो धर्म पत्नी का प्रभाव है। वो आचार वर्ग रहे हैं पति भी धर्म पति होता है, जो पत्नी को धर्म के मार्ग पर लगा दे वो धर्म पति होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? राकेश भैया, श्वास आ रही हो जा रही है, ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है। समझ लेना, और समझ लोगे तो दुर्गतियों से बच जाओगे। वो आचार वर्ग जिनके अंदर में धर्म होता है वो इस बात को समझ सकते हैं, इस मार्गदर्शन को समझ सकते हैं। रावण उसने पाप का संचय किया, ऐसे पाप का संचय किया, मुनि का अपमान किया। जब आयु का बंध हुआ तो नरक आयु का बंद होगा। कौन सी आयु का बंद हुआ? 7वें नरक आयु का बंद हुआ। उस शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र लिखा, उस पानी में नमोकार मंत्र लिखा और पांव से मिटा दिया। और जब आयु का बंद किया तो 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। उसका तो पांव दिख रहा था, आपका पांव दिख रहा कि नहीं दिख रहा? आचार्य वर्ग कह रहे यदि अविनय का भाव है, इस 2.5 दिन में जितने भी मुनिराज हैं, यदि किसी के प्रति आपका अविनय का भाव है तो आप उस अविनय पांव से उस महामंत्र को मिटा रहे हो, तो पाप बढ़ेगा, आयु का बंद होगा। तो आचार्य वर्ग करे मिथ्यात अवस्था में यदि कसाय की तीव्रता हो तो वह जीव नरक आयु का बंद करता है। मध्य परिणाम में आयु का बंद होता है। यदि संक्लेश परिणाम हो, वो मध्य परिणाम हो, वो आयु का बंद हो, तो आचार्य वर्ग करे वो नरक आयु का बंद कर लेगा। किसका बंद कर लेगा? नरक आयु का बंद कर लेगा। तो वह भरत चक्रवर्ती, वह पत्नी गई हो क्षमा याचना करने लगी। क्या करने लगी? अब तो कौन सा जमाना है? तो पंचम काल, कली काल है। स्त्री को भी पुरुष जैसा समझा जा रहा है। पर आचार वर्ग रहे जो स्त्री की मर्यादा है वो स्त्री की मर्यादा है, और जो पुरुष की मर्यादा है वो पुरुष की मर्यादा है। स्त्री गर्भ को धारण करती है, स्त्री गर्भ को धारण करती है। इसलिए आचार वर्ग रहे स्त्री
आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, उसको अपने घर में रहना चाहिए। यदि स्त्री घर में रहती है तो धर्म का माहौल होता है, धर्म का माहौल होता है, और स्त्री घर से बाहर जाती है तो अधर्म का माहौल होता है। इस बात को गांठ बांध लेना। आचार्य वर्ग का जैन समाज का जैनत नीचे क्यों हो रहा है? क्योंकि घर की मर्यादा बाहर निकल गई। क्या निकल गई? और घर की मर्यादा बाहर निकलेगी, घर की मर्यादा बाहर निकलेगी तो आपका जिन्नत बढ़ने वाला नहीं है, आपका जिन्नत घटने वाला है। दिगंबर साधु आते हैं, आपके नगर में दिगंबर साधु आते हैं, इन माओं का मन होता है कि नहीं होता? पड़गान का मन होता कि नहीं होता? जोप में जाना है, कहाँ जाना है? जोप जाना है। आप पड़गान करोगे, धन का संग्रह करोगे। वो आचार वर्ग रहे हैं, स्त्री के पास धन आता है, स्त्री के पास धन आता है, अपना पुरुषार्थ से धन कमाती है तो मान भी उत्पन्न होता है। कितने तलाक हो रहे? आचार वर्ग रहे, उस मान का ही कारण है, उस मान का ही कारण है। जहां पर यदि जरूरत से ज्यादा यदि उसको उपलब्धि हो जाए, किसी को उपलब्धि हो जाए तो मान बढ़ जाता है। स्त्री को अपने पुरुष के नीचे रहना चाहिए। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, किसी नीतिकार ने कहा है जो बाला होती है उसका संरक्षण पिता को करना चाहिए, जब विवाह होता है तो पति को संरक्षण करना चाहिए, जब वृद्ध होती है तो पुत्र का उसका संरक्षण करना चाहिए। वो जहाँ पे संरक्षण नहीं है आचार्य वर्ग करे, वहाँ पर मर्यादा भी नहीं है। भरत चक्रवर्ती का रत्न था, कौन रत्न था? स्त्री रत्न थी। जो पटरानी थी वो रत्न थी, और जो रत्न होता है वह कहाँ पर शोभा करता है? वो तिजोरी में शोभा करता है। उस रत्न को यदि सड़क पे रख दोगे तो आचार्य वर्ग के रत्न विनाश को प्राप्त हो जाएगा, क्षय को प्राप्त हो जाएगा। भय रुदन करने लगा और वो पत्नी आई, उसने क्षमा याचना किया और मुनिराज ने अपना अंगूठा ढीला कर दिया। और जैसे अंगूठा ढीला किया वो पहाड़ से निकल कर आया, क्षमा याचना की और फिर जिनेंद्र भगवान की भक्ति की, जिनेंद्र भगवान की भक्ति की, और फिर ऐसे पुण्य का भी संचय किया, ऐसे पुण्य का भी संचय किया। तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंधक हो गया। कौन हो गया? रावण तीर्थंकर प्रगति को बांध रहा है। किसको बांध रहा है? वो भरत चक्रवर्ती ने भी भगवान की उपासना की, भगवान की उपासना की, और जैसी उपासना की ऐसे पुण्य को बांधा। तब उसने संयम को धारण किया, अंतर मुहूर्त में छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गया। किस पर आरूढ़ हो गया? छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गया। चारित मोहिनी कर्मों का क्षय किया। जैसे 10वें गुण स्थान को पार किया उसने मोहिनी कर्म को क्षय किया। 12वें गुण स्थान में ज्ञानावर्णी, दशनावर्णीय अंतराल कर्म का क्षय किया, और जैसी 12वां गुण स्थान छूटा और 13वें गुण स्थान में प्रवेश किया। 64 रिद्धियां प्रकट हो गई। क्या हो गई? वो आचार्य वर्ग करे, जहाँ पे 64 रिद्धियां होती हैं वहीं पर केवल ज्ञान होता है, अनंत सुख होता है, वही पर्याय सार्थक होती है। अंत में भावना भाते हैं उनके सर्व प्रदेश में आत्म ब्रह्म का बोध होने लगा। वो अपने आत्मा में रमण करने लगे, और जो व्यक्ति अपने आत्मा में रमण करते हैं, जहाँ पे 64 रिद्धियाँ होती हैं वहीं पर सच्ची पर्याय होती है, वहीं पर सच्चा ज्ञान होता है। अंत में भावना भाते हैं, आप धर्म के मर्म को समझें। 64 रिद्धि विधान में भैया, राकेश भैया क्या नाम है? प्रदीप जैन, विधान करना है और अपने पुण्य को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? हाँ है, कहाँ के? अब बांसा के हो तो रुक जा, बांदा, अच्छा बांदा के हो, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। तो पुरुषार्थ करो, क्या करो? धर्म का पुरुषार्थ करो, और ऐसा पुरुषार्थ करो कि एक दिन आपका ऐसा पुण्य बढ़े, ऐसा पुण्य बढ़े कि 64 रिद्धियाँ आपके अंदर भी प्रकट हों, और जहाँ पे 64 रिद्धियाँ होती हैं वही पर्याय सार्थक होती है। ओम नमः सिद्धेभ्य। चलो।